हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ब्लड रिलेशन को देखेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, तो बिल्कुल नए तरीके से, लेटेस्ट तरीके से हम ब्लड रिलेशन आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आज के बाद इस टॉपिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप देखते ही बना पाओगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस टॉपिक में कुल मिला के 3 तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है। 3 फॉर्म पे आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म का जो क्वेश्चन होगा वह कुछ ऐसे मिलेगा, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है। तो इस फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पजल फॉर्म। दूसरा है आपका पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म में क्या होगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय कराएगा, या कोई व्यक्ति फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का परिचय कराएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग फॉर्म। दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अगर उसका परिचय कराया जाएगा तो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन मिलता है वह पॉइंटिंग फॉर्म का मिलता है। और जो तीसरा टाइप है वह है कोडेड रिलेशन का, जहां क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन। तो कुल मिला के इसी तीनों फॉर्म पे आधारित क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। हम लोग बारी बारी से इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन सभी टाइप के लिए बेसिक थ्योरम हमारा एक ही होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग थ्योरम समझते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा फैमिली ट्री बनाएंगे। हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे और उसी के बेसिस पर अपने क्वेश्चन का हम लोग सटीक आंसर निकालेंगे। हम लोग प्लस माइनस वाले मेथड का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल नए तरीके से आपको हम ब्लड रिलेशन बताने वाले हैं। अब फैमिली ट्री बनाने वक्त हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है जेनरेशन का, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है हमें जेनरेशन का, मतलब कि पीढ़ी का। और दूसरा बात जो हमें ध्यान रखना है वह ध्यान रखना है जेंडर का, यानी कि लिंग का। अगर हम 2 व्यक्ति के बीच के संबंध की बात करें तो उन दोनों के बीच में 2 ही चीज का गैप होगा। एक तो जनरेशन का गैप होगा या फिर जेंडर का गैप होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जनरेशन अगर हम बात करें तो इस धरती पर जो पहले आया है, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जनरेशन, तो इस धरती पर जो पहले आया है उसको हम लोग लिखेंगे पहले, और जो बाद में आया है उसको लिखेंगे हम लोग बाद में। जैसे अकॉर्डिंग टू जनरेशन अगर हम सजाएं तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे दादा दादी को। सबसे ऊपर किसको लिखना है? दादा दादी को। बस आप इसके थ्योरी को देखते रहिए, बहुत सिंपल आपके लिए हम ब्लड रिलेशन बनाने वाले हैं। दादा दादी के बाद कौन आएगा? माता पिता। दादा दादी के बाद माता पिता, और माता पिता के बाद कौन आएगा? माता पिता के बाद हो जाएगा पुत्र पुत्री। बस अकॉर्डिंग टू जनरेशन अगर हम बात करें तो हमारा फैमिली ट्री कुछ इसी प्रकार का बनेगा। इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखना है। सबसे ऊपर दादा दादी, उसके बाद माता पिता, उसके बाद पुत्र पुत्री। अब आप बोलोगे कि सर नाना नानी को कहाँ रखे? तो दादा दादी के साथ रखेंगे, क्योंकि वे दादा दादी के जनरेशन के हैं। चाचा चाची को, फुआ फूफा को, मामा मामी को कहाँ रखेंगे? माता पिता के साथ रखेंगे, क्योंकि वह माता पिता के जनरेशन के है ना। उसी तरह से पुत्र पुत्री है, भतीजा भतीजी है, भांजा भांजी है, सब किसके साथ रहेगा? सब पुत्र पुत्री के साथ रहेगा। तो एक एक जनरेशन का एक एक संबंध का हम फैमिली ट्री बना के आपको बताएंगे। बस जो पहला बेसिक बात हमने आपको बताया है आप उसको समझिए कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन अगर हम लोग फैमिली ट्री सजाएंगे तो उस वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखेंगे और जो बाद में आया है उसको हमें नीचे लिखना है। केवल हम लोग यहां से यही बात समझे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जेंडर का, जेंडर तो 2 व्यक्ति के बीच में 2 ही तो जेंडर हो सकता है ना। या तो जो हमारा कैंडिडेट होगा वह मेल कैंडिडेट होगा, यानी पुरुष होगा, या फिर जो हमारा कैंडिडेट होगा वह फीमेल होगा, है ना। या तो पुरुष होगा या फिर महिला होगा। पुरुष कैंडिडेट को आपको बंद कर देना है ट्रायंगल में, और जो भी महिला कैंडिडेट होगी उसको बंद कर देना है सर्किल में, ठीक है। कोई भी जो पुरुष कैंडिडेट होगा, पुरुष के लिए आपको प्रयोग करना है ट्रायंगल को। जो भी हमें पता लग जाए, जिसका भी जेंडर कंफर्म हो जाए कि यह पुरुष है, तो उसको ट्रायंगल में बंद कर देंगे। और अगर जेंडर कंफर्म हो जाए कि वह महिला है तो महिला के लिए किसका प्रयोग करना है? सर्किल का प्रयोग करना है। बेसिक थ्योरी आपका यही है। जब भी हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो जनरेशन का, दूसरा जेंडर का। अकॉर्डिंग टू जनरेशन जो इस धरती पर पहले आया है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसको नीचे लिखेंगे। और अकॉर्डिंग टू जेंडर जो भी पुरुष कैंडिडेट होगा उसको बंद कर देंगे ट्रायंगल में, और महिला कैंडिडेट को हम बंद कर देंगे सर्किल में। प्लस माइनस का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। हम लोग इस मेथड का उपयोग करेंगे और बहुत ही सिंपल हमारा फैमिली ट्री बनेगा। जैसे आ जाइए,
आ जाइए यहाँ पे कुछ संबंध आपका दिया गया है, बारी बारी से उसको हम स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहला देखिए क्या है, हमें बताना है ए बी का पिता है। तो आप हमें एक बात बताइए कि ऊपर में कौन रहेगा, इस धरती पर जो पहले आएगा वह ऊपर होगा, जो बाद में आएगा वह नीचे। तो ए पिता है तो ए रहेगा ऊपर और बी रहेगा नीचे। पहले अकॉर्डिंग टू जनरेशन हम सजा लिए। ए बी का पिता है तो ए पिता है ना, तो ए रहेगा ऊपर और बी कहाँ रहेगा, नीचे। अब आप हमें एक बात बताओ, हम लोग तो जनरेशन के अनुसार इसको सजा लिए। अब आप हमें एक बात बताओ कि इसमें किसका जेंडर आपका क्लियर है, इसमें जेंडर किसका क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है कि बी का। तो ए के बारे में बोला है कि ए पिता है, तो पिता तो पुरुष ही होगा, मतलब ए का जेंडर क्लियर है कि ए पुरुष है। और जो भी पुरुष कैंडिडेट होगा उसको कहाँ बंद करना है, ट्रायंगल में बंद करना है। तो आगे कभी भी ऐसा आकृति दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ए क्या है, बी का पिता है। अच्छा, बी के बारे में बताओ कि बी क्या होगा। तो बी जो है वह ए का संतान है, ठीक है। ए अगर बी का पिता है तो बी ए का क्या है, संतान है। चूंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो बी पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकता है। अगर ए पिता है बी का तो बी क्या हो सकता है, पुत्र या पुत्री। बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है, चूंकि केवल ए के बारे में बोला गया है कि ए बी का पिता है, तो केवल ए का यहाँ पे जेंडर क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। ए बी की माता है, ए बी की माता है तो पहले कौन आएगा सर, पहले तो ए आएगा और बाद में कौन आएगा, बाद में बी आएगा। माता पिता एक जनरेशन ऊपर, ठीक है। तो ए बी की माता है, इस धरती पर जो पहले आया है उसको ऊपर लिखना है और जो बाद में आया है उसको नीचे लिखना है। तो माता पहले और उसका जो संतान होगा उसको बाद में लिखेंगे। आगे देखिए, जेंडर किसका क्लियर है, तो बोला है ए बी की माता है, तो ए माता है ना, मतलब ए तो महिला है, तो इसको आपको रख देना है कहाँ पे, सर्किल में। अब इसका देखिए मतलब हो गया ए बी की माता है। बी के बारे में यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि बी का जेंडर क्या है, बी मेल है कि फीमेल है हमें पता नहीं है, लेकिन हम कंफर्म कह सकते हैं कि अगर ए बी की माता है तो बी या तो पुत्र होगा या फिर पुत्री होगा, किसका, ए का, ठीक है। तो दो चीज अभी आपने किया, ए बी का पिता है, ए बी की माता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक संबंध को हम स्थापित करके आपको सिखाते हैं। अगला क्या है, ए बी का पुत्र है। तो देखिए ए जो है वह पुत्र है तो ए रहेगा नीचे, किससे नीचे रहेगा, बी से नीचे रहेगा, क्योंकि पुत्र है तो नीचे रहेगा। अब जेंडर किसका क्लियर है, तो ए का जेंडर क्लियर है, क्योंकि बोला गया है ए बी का पुत्र है, तो ए पुत्र है ना, मतलब ए क्या होगा, ए पुरुष है, तो इसको बंद करिए ट्रायंगल में। अब इसे देख के पता लग रहा है कि ए क्या है, ए पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का। इसका मतलब बी कौन होगा, बी या तो माता या फिर पिता होगा, किसका, ए का। क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि बी पुरुष है कि महिला, लेकिन एक चीज तो कह सकते हैं कि बी पिता या माता होगा, किसका, ए का। एक चीज हम कंफर्म कह सकते हैं यहां से कि ए पुत्र है, किसका, बी का। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। सिमिलरली अगर हम बात करें, हमें इसको दर्शाना है, क्या है यहाँ पे, बोला है ए और बी भाई है। चलिए आगे बढ़िए, ए और बी भाई है। अब ए और बी भाई है तो ए और बी दोनों कहाँ रहेगा, दोनों साथ में रहेगा, चूंकि भाई है, सेम जनरेशन का है। इस धरती पर जो पहले आएगा उसको ऊपर, जो बाद में आएगा उसको नीचे, भाई है तो एक जनरेशन का है, साथ में रहेगा। अब देखिए ए और बी भाई है तो दोनों का जेंडर क्लियर है ना, दोनों एक दूसरे का भाई है, तो दोनों को बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। जो भी मेल कैंडिडेट होगा उसको कहाँ बंद कर देना है, ट्रायंगल में। अब अगर इस तरीके से फैमिली ट्री आपको मिले तो देख के समझ जाना कि ए बी का भाई है और बी ए का भाई है। क्या बोला गया था, ए और बी भाई है, तो ए और बी भाई है मतलब दोनों एक दूसरे का भाई है। तो देखिए इस तरीके से हम इसका फैमिली ट्री बनाएंगे। अब आगे बढ़िए, बस आप फैमिली ट्री बनाना सीखिए, बस 5 मिनट में इन चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे सीधे आ जाएंगे। आगे देखिए क्या बोला है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है तो दोनों साथ में रहेगा। अब भाई कौन है, ए के बारे में बोला है कि ए भाई है, तो ए के बारे में कंफर्म हो गया कि ए पुरुष है, तो इसको ट्रायंगल में बंद कर दिए। और फिर आगे बोला बी ए की बहन है, बी के बारे में भी कंफर्म हो गया कि यह महिला है, चूंकि बी बहन है, ठीक है। ए बी का भाई है तो ए पुरुष है, इसको बंद कर दिए हम लोग ट्रायंगल में, त्रिभुज में। और बी ए की बहन है तो बी का जेंडर भी इस क्वेश्चन में क्लियर है कि बी बहन है, मतलब क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। आगे चलिए, अब आगे बोला है ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है तो साथ में रहेगा ना, सेम जनरेशन का है, तो ए और बी दोनों साथ में रहेगा। अब पत्नी कौन है, ए पत्नी है, तो ए का जेंडर क्लियर है, ए का जेंडर क्लियर है कि ए क्या होगा,
ए का जेंडर क्लियर है कि ए महिला होगी। अच्छा बी का जेंडर बताइए, बी का जेंडर भी तो क्लियर है, पत्नी है तो पति का ही तो पत्नी होगा ना। ए पत्नी है, इसका मतलब बी क्या है, कंफर्म है कि पति होगा। बोला है ए बी की पत्नी है, तो ए का जेंडर तो कंफर्म है कि पत्नी है तो महिला होगी, और पत्नी जिसका भी होगा वह तो पुरुष होगा, मतलब बी के बारे में भी कंफर्म है कि बी क्या है, पुरुष है। ए महिला है और बी पुरुष है। अब एक छोटा सा यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होगा, आपने भाई बहन को भी ऐसे दर्शाया और पति पत्नी को भी ऐसे दर्शाया, तो एग्जाम में तो भारी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप भाई बहन को पति पत्नी बना के आ जाओगे और पति पत्नी को भाई बहन बना के आ जाओगे। तो अगर आप इस कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम आपको करना है कि जो भी मैरिज कपल होगा, जो भी शादीशुदा जोड़ा होगा, उसके बीच में आप प्लस सिंबल यूज करना। एक ही जगह आपको प्लस सिंबल यूज करना है। कहां पे यूज करना है, जो भी मैरिज कपल होगा, जो भी शादीशुदा जोड़ा होगा, उसके बीच में हम यूज करेंगे किसका, हम लोग प्लस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से लिख दिए, ठीक है, हम इस तरीके से लिख दिए बी और सी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बी सी की बहन है। लेकिन अगर प्लस लगा दिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी की पत्नी है। ठीक है, बी सी की पत्नी है और सी बी का पति है। तो प्लस सिंबल का आपको यूज कहां करना है, जहां भी मैरिज कपल होगा उसके बीच में आपको प्लस सिंबल का उपयोग करना है। तो यह चीज आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं आगे। जो भी संबंध है, आपको लग रहा होगा कि इन संबंधों को हम कैसे दर्शाएं, उन सभी संबंधों को यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं और उनका फैमिली ट्री बना के आपको सिखा रहे हैं। कुछ और देख लीजिए, जैसे हमें बनाना है ए बी का चाचा, तो बी का चाचा किसको बनाना है, ए को, तो बी का चाचा ए को बनाना है। तो बी का सबसे पहले आप हमें एक बात बताइए कि चाचा का मतलब क्या होता है, तो चाचा का मतलब होता है पिता का भाई। तो बी का सबसे पहले बना दीजिए पिता, एक ब्लैंक ट्रायंगल ले लीजिए, यह व्यक्ति कौन हो जाएगा, बी का पिता, और पिता का बना दीजिए भाई। ठीक है, इसके पिता का बना दीजिए भाई, यही कौन है, ए है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ए कौन है, बी का चाचा, ए का जेंडर भी तो क्लियर है, चाचा है ना, ए का जेंडर भी तो क्लियर है, तो क्लियर है कि यह पुरुष है। तो ए बी का क्या बन गया, चाचा। अब आगे देखिए, अगर हमें बनाना होता, किसी के बारे में बनाना होता कि ए बी की चाची है, तो इसके चाचा की हम यहाँ पे करा देते शादी, और यहाँ जो व्यक्ति होता वह क्या हो जाता, चाची हो जाता। ठीक है, कोई भी संबंध हम लोग इसके मदद से बना सकते हैं। आगे क्या है, आगे हमें बताना है ए बी का मामा है, ए को बनाना है बी का मामा। तो मामा का मतलब क्या होता है, माता का भाई। तो बी का सबसे पहले बना लीजिए माता, और माता का बना लीजिए भाई। जो माता का भाई होगा वही तो मामा होगा, और मामा कौन है, ए। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप ए को। देखिए ए जो है बी का क्या हो गया, मामा, बी के माता का भाई, बी के माता का भाई कौन है, ए। तो ए जो है वह बी का हो गया मामा। किसी भी संबंध को आप बहुत ही आराम से दर्शा सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ऐसा मेथड है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत छोटा सा फैमिली ट्री आपका बनेगा और आसानी से आप उसका आंसर निकाल लोगे। आगे देखिए हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ए बी का दादा, ए को बनाना है बी का दादा। तो दादा का मतलब क्या होता है, पिता के पिता। तो बी का बना दीजिए सबसे पहले पिता, एक ब्लैंक ट्रायंगल ले लीजिए, और इसके पिता का बना दीजिए पिता, बी के पिता और पिता के पिता, यही तो दादा होंगे ना। और दादा कौन है, ए। देखिए ए कौन है, ए बी के पिता के पिता, बी के पिता के पिता, मतलब ये दादा हो गया बी का। उसी तरीके से आगे चलिए, अगर दादी बनाना होता तो ए के पिता की माता बना देते। दादी कहने का मतलब दादी कौन होती है, पिता की माता। तो हम बी के पिता की माता बना देते, वह दादी हो जाती। सिमिलरली आगे चलिए, आगे हमें बनाना है ए बी का नाना है। तो नाना कौन होगा, माता के पिता, माता के जो पिता होंगे, हमारे माता जी के जो पिताजी होंगे वही नाना होंगे। तो बी का नाना ए है, तो बी का नाना बनाना है। तो सबसे पहले बी का बना लीजिए माता, और इसके माता का बना लीजिए पिता, है ना। बी की यह हो जाएगी माता, और माता के पिता यह कौन है, ए। अब यहाँ पे ए जो है वह बी का क्या हो जाएगा, नाना। अगर नानी बनाना होता तो बी के माता का यहाँ पे क्या बना देते, नानी, माता का माता बना देते। ठीक है, नानी का मतलब माता का माता हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी संबंध आप इस तरीके से बना सकते हैं, उसका फैमिली ट्री आप ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। चलिए आगे दो और देख लेते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आगे देखिए क्या बोला है, ए बी का दामाद है। अब बी का दामाद ए को बनाना है, बी का दामाद ए को बनाना है। तो दामाद का मतलब क्या होता है, बेटी का पति। तो बी का सबसे पहले बना दीजिए बेटी, और इसकी बेटी का करा दीजिए आप शादी,
मैरिज कपल है तो उसके बीच में प्लस का सिंबल जरूर यूज करिएगा। बी का पहले बनाइए बेटी और बेटी का करा दीजिए शादी। किसके साथ शादी कराइएगा? ए के साथ। देखिए ए जो है वह दामाद हो गया किसका? बी का। तो बी के बेटी का पति यानी कि ए दामाद हो जाएगा बी का। ठीक है, बी क्या होगा? ए का। तो बी ससुर भी हो सकता है, सास भी हो सकता है, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। अब आगे ए बी की पुत्रवधू है, तो पुत्रवधू यानी बहू, बहू का मतलब क्या होता है? पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। तो बोला है ए बी की पुत्रवधू है, तो बी की पुत्रवधू बनाना है तो बी का सबसे पहले बना लीजिए बेटा और इसके बेटे की करा दीजिए आप शादी। बेटे की करा दीजिए शादी। ठीक है, बेटी का शादी कराइएगा तो पुरुष से कराइएगा और बेटे का शादी कराइएगा तो महिला से कराइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बी का पुत्रवधू बनाना है तो बी का पहले बेटा बनाए और बेटा का करा दिए शादी। और यह कौन है? ए। देख लीजिए ए कौन हो जाएगा? बी के बेटे की पत्नी यानी ए जो है वह पुत्रवधू हो जाएगा किसका? बी का। तो इस तरीके से कोई भी फैमिली ट्री आप बना सकते हैं, किसी भी तरीके का फैमिली ट्री बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए इन सबको। ठीक है, इन सबको बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था हमारा? देखिए सबसे पहला हमारा था, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी का पिता, तो ए ऊपर बी नीचे, पिता है तो इसको बंद कर दिए ट्रायंगल में। ए बी की माता है ना, ए ऊपर बी नीचे और माता है तो इसको बंद कर दिए हम लोग सर्किल में। इसी तरीके से देखिए ए बी का पुत्र है तो ए नीचे बी ऊपर और पुत्र है तो इसको बंद कर दिए ट्रायंगल में। ए और बी भाई है तो दोनों को ट्रायंगल में रखे। आगे देखिए ए बी का भाई है, बी ए की बहन है। ए भाई है, ए ट्रायंगल में, बी बहन है मतलब महिला है, इसको सर्किल में। ए बी की पत्नी है, जो मैरिज कपल होगा उसके बीच में क्या करना है? प्लस का सिंबल यूज करना है। ठीक है, उसी तरह से चाचा बनाना है तो पिता का भाई, सबसे पहले पिता बना दिए ब्लैंक ट्रायंगल से, पिता का भाई बना दिए। मामा, माता का भाई बना दिए। उसी तरीके से हमें बनाना था दादा, तो पिता के पिता बना दिए। नाना बनाना है तो माता के पिता बना दिए। नानी बनाना होगा तो माता की माता बना देंगे। दामाद बनाना है तो देखिए बी के पुत्री का विवाह करा दिए, दामाद हो गया। बहू बनाना है तो पुत्र का विवाह करा देंगे। ठीक है, अब आगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इस फैमिली ट्री के बेसिस पर आपको आंसर निकालना है। इस फैमिली ट्री को गौर से देखिए, यहाँ से कुछ क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले इस दोनों को देखिए, इस दोनों में क्या संबंध है? तो दोनों भाई बहन होगा, साथ में आया है तो दोनों क्या है? भाई बहन। बी भाई है, एफ बहन है, एफ बी की बहन है, बी एफ का भाई है। अब आगे चलिए, इस दोनों में देखिए प्लस सिंबल है, प्लस सिंबल है मतलब पति पत्नी। सी पति है और ए पत्नी है। इस दोनों में भी देखिए प्लस सिंबल, तो ई पत्नी है और डी क्या है? पति है। अब आगे यह दोनों भाई बहन है। ए कौन है? ए माता हो जाएगा बी का। किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता, ध्यान रहे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता और किसी भी व्यक्ति के नीचे केवल उसके संतान होंगे। तो ए के नीचे कौन होगा? ए का संतान होगा। डी के नीचे कौन होगा? डी का संतान होगा। सी के ऊपर कौन होगा? सी के माता पिता होंगे। इस बात का ध्यान रहे, किसी भी व्यक्ति के ऊपर केवल उसके माता पिता और नीचे उसका संतान होगा। तो अब आप हमें यहां से देख के बताइए कि ए कौन है? बी का। तो ए माता है बी का। सी कौन है? बी का। तो सी पिता है बी का, क्योंकि माता के पति तो पिता हो जाएगा। अब सी जो है वह पिता होगा किसका? इस दोनों का। यह दोनों भाई बहन है तो इस दोनों के माता पिता यह दोनों है। इस दोनों के माता पिता यह दोनों है। सी इस दोनों का पिता, ए इस दोनों की माता। अब आगे चलिए, अब डी कौन है? सी के पिता। और ई कौन हो जाएगा? ई कौन हो जाएगा? सी की माता। सी कौन होगा? डी और ई का संतान। डी और ई का पुत्र आपका सी हो जाएगा। अच्छा यहां से देखिए, एफ से आप डी का संबंध बताइए। तो एफ के पिता के पिता, देखिए एफ के पिता, सॉरी एफ के यह पिता है ना, पिता के पिता मतलब डी दादा हो जाएगा किसका? एफ का। तो एफ और बी दोनों का दादा हो जाएगा डी, और डी का बी और एफ, बी क्या हो जाएगा? देखिए पुत्र का पुत्र पोता और यह क्या हो जाएगा? पोती। तो कोई भी संबंध जो है इस फैमिली ट्री के बेसिस पर आप निकाल सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच है, ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ क्वेश्चन को बड़े गौर से देखिएगा आप। मेन जो थ्योरम था वह आप कर लिए हैं, अब यहाँ से हम लोग केवल क्वेश्चन करेंगे और अपने आंसर तक आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। एक छोटा सा फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे हमेशा। बी डी का भाई है, चलो बी डी का भाई है। बी भाई है किसका? डी का। तो बी और डी दोनों साथ में रहेगा। और जेंडर किसका क्लियर है? बी का जेंडर क्लियर है। तो बी डी का भाई, देखो हम यहाँ पे बी को डी का भाई बना दिए, इस लाइन का काम हो गया। आगे चलिए, एम बी की बहन है। अब बी की बहन कौन है? एम। तो एम कहाँ रहेगा? बी के साथ, और बहन है तो इसको बंद कर दीजिए सर्कल में। इस लाइन का भी काम कर लिए। के एम की माता है।
एम की माता के है तो एम से ऊपर कौन रहेगा, के रहेगा, और माता है तो इसको बंद कर लीजिए सर्किल में। अब देखिए यह सब जो है, इन सब का माता आपका के हो जाएगा, क्योंकि सब तो भाई बहन ही है, जो साथ में आता है वह भाई बहन ही है, तो इन सब का माता के हो जाएगा। एम की माता है मतलब इन सब की माता। आगे आर के का पति है, आर जो है वह के का पति, तो आर को बना दीजिए के का पति, ठीक है। पति है मतलब कि पुरुष, और पति बनाना है तो इसके बीच में प्लस सिंबल, जो भी मैरिज कपल होगा उसके बीच में क्या लगाना है, प्लस सिंबल। अब देखो आपका काम हो चुका है। अब हमें बताना है डी का आर से संबंध। अब संबंध बताने से पहले देखिए यही फैमिली ट्री हमारा बनके तैयार हुआ। अब इसी के बेसिस पर हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसी के बेसिस पर हम लोग हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे देख लीजिए, अब यह दोनों पति पत्नी है और इस दोनों का संतान नीचे है, तो एम बी डी की माता के है और माता का यह पति है, तो एम बी डी के पिता कौन है, आर, और आर का संतान एम बी डी, एम क्या होगा, एम जो है आर और के का पुत्री होगा, बी एम आर और के का पुत्र होगा, और डी का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर यह पुरुष होता तो डी पुत्र होता इस दोनों का, और अगर इसका जेंडर यह लड़की होती तो इस दोनों की पुत्री हो जाती। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, हमें बताना है डी का आर से संबंध। अब यहाँ पे भी आप ध्यान देखते रहिएगा, आर का संबंध बताना है तो आर को मत देखिए, किसको देखिए, डी को। आप हमें यह बताइए कि डी कौन है, किसका, आर का। यहाँ पे भी आप लोग उल्टा कर देते हैं, आर से संबंध बताना है बट संबंध किसका बताना है, डी का। तो आपके डी के बारे में सोचना है कि डी कौन है, डी पुत्र है कि पुत्री है कि पिता है कि माता है कि दादा है कि दादी है, किसके लिए सोचना है, डी के लिए, जिसके साथ का लगा रहे, और जिसके साथ से लगा रहे उसके साथ तो आपको संबंध बताना होता है, उसका संबंध नहीं बताना होता है, इसके साथ संबंध। तो आर से संबंध बताना है किसका, डी का। तो डी देखिए तो कौन है आर का, तो डी आर का देखिए, अगर पुरुष होता तो आर का पुत्र हो जाता ना, इस दोनों का संतान यह सब है। तो डी का चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए डी अगर पुरुष होता तो आर का पुत्र हो जाता, लड़की होता तो आर की पुत्री हो जाती। आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। डी क्या होगा, पुत्र या पुत्री, किसका हो जाएगा, आर का। डी का के से क्या संबंध होगा, तो डी पुत्र या पुत्री के का भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी सबका संबंध तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसका भी आप फैमिली ट्री बना लीजिए। बोला है इसमें के टी का भाई है, तो के और टी दोनों साथ में रहेगा क्या, हाँ सर बिल्कुल साथ में रहेगा क्योंकि सेम जनरेशन का है। अच्छा किसके बारे में बोला है, के बारे में, के भाई है तो के को बंद कर दो ट्रायंगल में, टी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, इस लाइन का काम कर लिए। एम के की माता है, के की माता कौन है, एम, तो के से ऊपर एम रहेगा और माता है तो इसको बंद कर दीजिए सर्कल में। यह दोनों चूंकि भाई है ना, इसका जेंडर क्लियर नहीं है और यह इसका भाई है, तो एम का संतान यह दोनों हो जाएगा। के की माता एम है यानी टी की भी माता एम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए क्या बोला है, डब्लू एम का भाई है। एम का भाई कौन है, डब्लू, तो एम के साथ रहेगा डब्लू और भाई है, इसका भी जेंडर क्लियर है कि पुरुष है तो ट्रायंगल में रख दीजिए। आगे बोला है क्वेश्चन में डब्लू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो टी का संबंध मत बताओ, टी से संबंध बताओ। संबंध किसका बताना है आपको, डब्लू का, कि डब्लू कौन है, टी का। डब्लू कौन है, टी का, तो देखो इस दोनों के माता का भाई यानी डब्लू जो है वह मामा हो जाएगा किसका, टी का। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का मामा हो जाएगा। डब्लू देखिए डब्लू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू कौन है, टी का, तो टी की माता एम, के और टी दोनों की माता एम है ना, और माता का भाई डब्लू है, मतलब डब्लू क्या हो जाएगा, माता का भाई मतलब कि मामा, तो डब्लू मामा हो जाएगा। बहुत ही आराम से इस फैमिली ट्री की हेल्प से आप क्वेश्चन को बना पाओगे। बस फैमिली ट्री आपको जो बनाना था उसको आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे बोला एम के की बहन है, तो बहन है तो दोनों साथ में रहेगा, एम और के दोनों साथ में एक ही जनरेशन का है। बहन कौन है, एम बहन है, तो एम को बंद कर दीजिए सर्किल में क्योंकि एम का जेंडर क्लियर है, एम लड़की है। आगे डी के का भाई है, के का भाई कौन है, डी, तो के और डी दोनों साथ में रहेगा और डी भाई है इसलिए इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। यह सब भाई बहन ही होगा, के का जेंडर क्लियर नहीं है, नहीं तो यह भी क्या होगा, भाई या बहन ही होगा। एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ, एम की माँ है एफ, तो एम, तो एफ जो है एम से ऊपर होगा और माँ है तो इसको बंद कर दीजिए सर्किल में। अब एम की माँ है तो इन सब का भी माँ हो जाएगा एफ, और एफ का यह नीचे जो भी है उसका संतान हो जाएगा। हमें बताना है के किस प्रकार एफ से संबंधित है, के किस प्रकार एफ से संबंधित है, तो एफ का संबंध मत बताइएगा, किसका संबंध बताइएगा, के का, कि के कौन है एफ का। तो देखो के जो है ना, अगर पुरुष होता तो एफ का पुत्र हो जाता,
क्योंकि इस नीचे लाइन में जो भी है सब इसका संतान है। तो के अगर पुरुष होता तो के पुत्र हो जाता एफ का, महिला होती तो पुत्री हो जाता। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। तो के पुत्र या पुत्री किसका होगा, एफ का। क्लियर हो गया। लेकिन एफ माता हो जाएगी किसका, के का। अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि एफ किस प्रकार के से संबंधित है तो हम आंसर माता कर लेते, लेकिन बोला है के किस प्रकार एफ से संबंधित है तो के पुत्र या पुत्री हो जाएगा किसका, एफ का। फैमिली ट्री को देख करके अब आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इतना क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कि कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, ए बी की बहन है तो ए और बी दोनों साथ में आएगा, क्योंकि बहन है इसलिए दोनों साथ में। अब बहन कौन है, ए, तो ए को बंद कर लीजिए सर्कल में। ए का जेंडर क्लियर है कि ए महिला है, बहन है तब तो महिला ही होगी। आगे सी बी की माता है, बी की माता कौन है, सी, तो सी कहाँ रहेगा, बी के ऊपर। अब अगर सी जो है बी की माता है तो ए की भी माता होंगी, क्योंकि यह दोनों तो भाई बहन है। आगे अब आगे डी सी का पिता है, डी जो है वह सी का पिता, तो सी का पिता है तो सी के ऊपर रहेगा कौन, डी, और पिता है तो इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। इस लाइन का भी काम हो गया। ई डी की माता है, अब डी की माता है ई, तो ई कहाँ रहेगा, डी के ऊपर, और माता है तो इसको कहाँ रखिएगा आप, सर्किल में। हो गया। अब आगे देखिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए से डी का क्या संबंध है ना। ए से संबंध किसका बताना है, डी का। ध्यान से देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, डी का संबंध बताना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए को मत देखो आप, ए से तो संबंध बताना है बट संबंध किसका बताना है, डी का। तो देखो डी का कौन हो जाएगा, ए और बी की माता और माता के पिता। डी जो हो जाएगा वह ए के माता के पिता, यानी डी नाना हो जाएगा किसका, ए का। तो आंसर हो जाएगा विकल्प 2, माता के पिता, यह दोनों का संतान है ना। सी की माता, सी जो है वह ए और बी दोनों की माता हो जाएगी, और इसके माता के पिता डी हैं, तो ए के माता के पिता डी हैं, मतलब डी क्या है, ए का। तो डी नाना है ए का। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। आगे देखो क्या बोल रखा है, बोला है ई बी की बहन है, तो ई और बी दोनों साथ में होगा, एक ही जनरेशन का है। और ई के बारे में बोला है कि ई बहन है, तो इसको रख लीजिए आप सर्किल में। आगे ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, तो यहाँ तो ना तो ए है ना ही सी है, तो इसको अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। इस लाइन को अभी हम लोग नहीं जोड़े हैं, क्योंकि इसमें ना तो ए है ना ही सी है। आगे बढ़िए, बी सी का पुत्र है, बी जो है वह किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। तो सी का पुत्र है तो सी ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा, और इसका जेंडर क्लियर हो गया कि पुत्र है, तो इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। आगे ए सी का पिता है, अब ए कौन था, बाकी का काम कर लिए, अब यह जो एक लाइन छूट रहा था उसका भी काम कर लेते हैं। ए सी का पिता है, तो सी का पिता किसको बनाना है, ए को बनाना है। ए सी का पिता है, क्लियर हो गया। अभी तक सी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। अब हमें बताना है कि ए का ई से क्या संबंध। अब ए का संबंध बताना है ई से। देखो सी का पुत्र बी है और ई क्या हो जाएगा, पुत्री, चूंकि पुत्र की बहन है तो ये पुत्री हो जाएगा। तो इस दोनों का सी माता या पिता होगा, लेकिन जेंडर तो क्लियर नहीं है। सी का जेंडर तो क्लियर नहीं है कि यह पुरुष है कि स्त्री। पुरुष होता तो ई का पिता हो जाता, और महिला होती सी तो ई की माता हो जाती। और ए से संबंध बताना है, ए का संबंध बताना है किसके साथ, ई के साथ, यानी ए कौन है, ई का। ए कौन है, ई का। तो अगर यह महिला होता, अगर सी महिला होती तो माता के पिता नाना हो जाता ए, और अगर पुरुष होता तो ई के पिता दादा हो जाता। तो ए दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, लेकिन सी का ही जेंडर क्लियर नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, DI, डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी अपर्याप्त है। क्योंकि अगर सी पुरुष होता तो ई के पिता या पिता हो जाता, पिता के पिता दादा हो जाता, महिला होती तो माता के पिता नाना हो जाता। सी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, इसलिए ए के बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि वह ई का क्या होगा, दादा या नाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। लेकिन ऑप्शन में ऐसे लिखा होता दादा या नाना तो हम उस आंसर को चुन लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन आपका पॉइंटिंग फॉर्म का आ गया है ना। अभी हम लोग पजल फॉर्म के क्वेश्चन को देख रहे थे, अब अगला जो आपका क्वेश्चन आ गया है वह पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग फैमिली ट्री की मदद से ही बनाएंगे। क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, उसको सोल्व करने के लिए हम लोग फैमिली ट्री का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, एक चित्र की ओर फोटो की तरफ इशारा करते हुए और एक पुरुष बोला है। क्या बोला है, बोलने वाला पुरुष है कि यह चित्र मेरे पिता। अब यहाँ देखिए,
यहाँ पे कितना व्यक्ति आया है बारी बारी से हम उसका नंबरिंग कर लेते हैं। मेरे पिता, ठीक है, मेरे एक व्यक्ति हो गया, पिता दूसरा व्यक्ति हो गया, इकलौता पुत्र तीसरा व्यक्ति हो गया, कि पत्नी चौथा व्यक्ति हो गया, का बेटा पांचवा व्यक्ति हो गया। यानी 5 लेयर में इसका फैमिली ट्री आपका बनेगा। परिचय कैसे कराया है कि वह कौन है, मेरे एक व्यक्ति, पिता दूसरा व्यक्ति, इकलौता पुत्र तीसरा व्यक्ति, पत्नी चौथा व्यक्ति, का बेटा है तो बेटा पांचवा व्यक्ति। 5 लेयर में आपका यहाँ पे फैमिली ट्री बनेगा। अब देखिए बोलने वाला कौन है, एक पुरुष है, बोलने वाला एक पुरुष है, तो यहाँ पे जो है ना यह पुरुष है 1 नंबर पे, यही परिचय करा रहा है, ध्यान रहे। इसका नंबरिंग हम लोगों ने क्या दिया, 1 दिया, यही परिचय आपका करा रहा है। इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है 1। मेरे कहने का मतलब वह व्यक्ति। अब क्या बोला है, मेरे पिता, तो इस व्यक्ति का बना दीजिए पिता और इसका नंबर दे दीजिए आप 2, पिताजी 2 नंबर पे। कि इकलौते पुत्र, अब जो पुत्र है वह कितने नंबर पर, यही 3 नंबर भी आपका यही हो जाएगा, पिता के इकलौते पुत्र तो यही होगा। कि पत्नी, अब इसका बना दीजिए पत्नी, इसका नंबर क्या हो जाएगा 4। पत्नी का बेटा है, अब इसका बेटा है तो इसका नंबर बना दीजिए आप 5, ठीक है 5। यहाँ पे आके आपका फैमिली ट्री समाप्त हो गया, यहाँ पे आके आपका फैमिली ट्री समाप्त हो गया। फैमिली ट्री वहाँ पे समाप्त होगा जिसका परिचय कराया जाएगा, फैमिली ट्री वहाँ पे समाप्त होगा जिसका परिचय कराया जाएगा। और परिचय कराने का काम कौन कर रहा था, यही 1 नंबर वाला कर रहा था। और परिचय किसका कराया जा रहा है, इस 5 नंबर वाले का कराया जा रहा है। अब इस फैमिली ट्री से सब कुछ स्पष्ट है। तो बोला है पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध, तो पुरुष मतलब यही है ना, इसका जो है 1 नंबर वाला का, इस पुरुष का यही परिचय कराया था। इसका इस चित्र से क्या संबंध, तो देखिए इसके पत्नी का बेटा होगा यह चित्र वाला। यह चित्र वाला कौन है, इसके पत्नी का बेटा, मतलब इसका बेटा होगा, इसका पुत्र होगा। अच्छा रुक जाइए, क्या बोला है, पुरुष का, एक सेकेंड, पुरुष का संबंध बताना है इस चित्र से। तो इससे बताना है इसका संबंध कि यह पुरुष जो है इस चित्र वाले का क्या है, तो इसकी माता के पति, यानी इसका जो है वह पिता है, यह पुरुष जो है वह क्या है, पिता है। तो आंसर विकल्प 1 हम लोग चुनेंगे। फिर से देखिए बोला कि पुरुष का, यानी इसका संबंध बताना है किससे, चित्र से। तो चित्र कौन है, यही जहाँ पे फैमिली ट्री खत्म होता है, परिचय वहीं पे उसी का कराया जाता है। तो इस चित्र वाले का परिचय कराया गया था, तो यहाँ पे आपका फैमिली ट्री समाप्त हो गया। अब हमें बताना है कि पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध, तो पुरुष तो यही है, यही परिचय कराना शुरू किया था। इस चित्र से क्या संबंध, तो इसके माता के पति, देख के लग रहा है कि यह कौन होगा, पिता। आंसर विकल्प 1 हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं। आगे क्या बोला है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए दिव्या ने कहा, दिव्या क्या बोल रही है कि वह मेरे एक व्यक्ति, पिता दूसरा व्यक्ति, का एकमात्र भाई तीसरा व्यक्ति, का लड़का चौथा व्यक्ति। 4 लेयर में आपका फैमिली ट्री बनेगा। और परिचय कराने का काम कौन कर रही है, दिव्या। तो सबसे पहले हम दिव्या बना दिए, है ना, यह नंबर 1 पर दिव्या रहेगी। और दिव्या चूंकि लड़की है इसलिए इसको बंद कर दिए सर्किल में। दिव्या क्या बोली है कि मेरे पिता, तो दिव्या के बना दीजिए पिता। और पिता का नंबर कितना दे देंगे हम, 2, पिता 2 नंबर पर। पिता के एकमात्र भाई, तो पिता का बना दीजिए एकमात्र भाई, इसका नंबर क्या रहेगा, 3, ठीक है। का लड़का, अब इसका लड़का बना दीजिए, इसके पिता का लड़का बना दीजिए, इसका नंबर क्या रहेगा, नंबर रहेगा 4, है ना, नंबर 4। इसी का परिचय कराया गया है। फैमिली ट्री जहां पे समाप्त होगा परिचय उसी का कराया जाएगा, ठीक है। तो इसी लड़के की ओर, यही वो लड़का है जिसकी ओर इशारा करते हुए दिव्या उसका परिचय कराई है। अब हमें बताना है दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। दिव्या जो है उस लड़के से, अब देखियो लड़के से लगा हुआ है, मतलब इसके साथ संबंध बताना है। संबंध किसका बताना है, दिव्या का, कि दिव्या कौन है इस लड़के का। तो देखिए दिव्या कौन है इस लड़के का, तो दिव्या जो है इस लड़के के पिता के भाई की लड़की है। मतलब दिव्या जो है वह चचेरी बहन है इस लड़के का। फैमिली ट्री जिसका जहां पे समाप्त हुआ है, इसी लड़के का परिचय कराया गया है और परिचय कराने का काम दिव्या की है, ठीक है। तो दिव्या जो है इस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, तो दिव्या चचेरी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन में चचेरी बहन नहीं है तो हम मारेंगे कजन, क्योंकि कजन का मतलब होता है चचेरी, ममेरी, फुफेरी, भाई या बहन। भाई हो या बहन हो, दोनों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, कजन का। इस बात का ध्यान रहे। तो दिव्या जो है वह कजन हो जाएगा किसका, 4 का। आंसर बहन मत चुन लेना आप, है ना, चूंकि इसके ना चाचा की लड़की है, इसके जो है इस लड़के के चाचा के पिता के भाई की लड़की है, मतलब चाचा की लड़की है। तो चचेरी बहन है, क्या है, चचेरी बहन है। तो बहन नहीं आंसर करेंगे, चचेरी बहन के लिए क्या ऑप्शन होता है, कजन। कजन का मतलब आपका चचेरी बहन होता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी आपका पॉइंटिंग फॉर्म से ही है, देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है
कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, बोलने वाला कौन है? सुनीता। तो सुनीता का नंबर 1 दे दीजिए और लड़की है सर्किल में डाल दीजिए, यही परिचय करा रही है। वह मेरे, तो मेरे एक व्यक्ति, ग्रैंडफादर दूसरा व्यक्ति, कि एकमात्र पुत्र तीसरा व्यक्ति का पुत्र यानी कि चौथा व्यक्ति। 4 लेयर में इसका फैमिली ट्री बनेगा। ठीक है, चलिए अब बनाइए फैमिली ट्री। दिव्या क्या बोली है कि मेरे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर यानी कि पिता के पिता, यही ना ग्रैंडफादर होंगे, तो इनका नंबर दे दीजिए 2। कि एकमात्र पुत्र, तो इनका एकमात्र पुत्र तो यही होगा 3 का पुत्र। अब इनका पुत्र बनाना है तो यहाँ पे बना दीजिए, यह तो पुत्री है, का पुत्र यानी कि नंबर 4। अब देखो फैमिली ट्री आपका कहाँ पे समाप्त हुआ? यहाँ पे समाप्त हुआ। तो इसी व्यक्ति का परिचय कराया गया है। तो वह लड़का किस प्रकार सुनीता से संबंधित है? अब बताओ, सुनीता यहाँ पे है, लड़का यहाँ पे है, तो यह लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है? तो यह लड़का जो है वह सुनीता का भाई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? भाई। अरे देख के पता चल रहा है, सुनीता के साथ यह लड़का है तो साथ में भाई ही होता है ना। तो यह लड़का जो है वह भाई है किसका? सुनीता का। लड़का किस प्रकार संबंधित है? सुनीता से। तो सुनीता का कौन लगेगा? यह लड़का। तो यह लड़का सुनीता का भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफ की ओर इशारा हो रहा है। इस बार फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए बोल कौन रहा है? एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए मोहन कहता है। बोलने वाला कौन है इस बार? मोहन है। तो सबसे पहले मोहन के लिए पहला नंबर, पहले नंबर पर कौन है? मोहन। मोहन लड़का है, ट्रायंगल में बंद करिए। मोहन क्या बोला है कि वह मेरे, तो मेरे तो एक व्यक्ति, भाई तो 2 व्यक्ति, कि पिता तो 3 व्यक्ति, कि इकलौती पुत्री तो 4 व्यक्ति, का पुत्र तो 5 व्यक्ति, यानी 5 व्यक्तियों के बीच यह संबंध घूम रहा है। तो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से मोहन किस प्रकार संबंधित है? तो आइए सबसे पहले हम लोग फैमिली ट्री बना लेते हैं। बोला है कि वह मेरे, ठीक है, मेरे हो गया, मेरे मतलब मोहन के भाई। अब इसका बना दीजिए आप भाई, इसका नंबर दे दीजिए 2। ठीक है, भाई हो गया। भाई के पिता, अब पिताजी का नंबर दे दीजिए 3। भाई के पिता है ना, कि इकलौती पुत्री। अब इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता की इकलौती पुत्री, तो इसका बना दीजिए आप पुत्री। इसका पुत्री तो नीचे ही होगा ना, तो कि इकलौती पुत्री यहाँ पे आ जाएगा। का पुत्र, ठीक है, यहाँ पे इसका बना दीजिए पुत्र। ठीक है, का पुत्र है। देख लीजिए क्या बोला है, वह मेरे भाई, तो मेरे भाई के पिता, 3 नंबर पे पिता की इकलौती पुत्री बना दिए, का पुत्र है। फैमिली ट्री आपका कहाँ आके समाप्त हुआ? 5 नंबर पे आके समाप्त हुआ। तो इसी का परिचय कराया गया है फोटोग्राफ में, यही व्यक्ति है। ठीक है, फैमिली ट्री जहाँ पे समाप्त होगा परिचय उसी का कराया जाएगा। तो फैमिली ट्री आपका यहाँ पे समाप्त हुआ है, मतलब इसी का परिचय कराया गया है। और परिचय कौन करा रहा है? यह व्यक्ति जिसका नाम आप लिखे मोहन, बाकी सबका तो नंबर है। तो फोटोग्राफ के व्यक्ति से मोहन किस प्रकार संबंधित है? फोटोग्राफ के व्यक्ति से, फोटोग्राफ के व्यक्ति से, इसके साथ से लगा हुआ, मोहन किस प्रकार संबंधित है? यानी मोहन कौन है फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का? मोहन कौन है फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का? तो देखिए, फोटोग्राफ वाले व्यक्ति की माता का भाई है मोहन। फोटोग्राफ वाले व्यक्ति के माता का भाई है मोहन, यानी मोहन मामा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा, माता का भाई यानी कि मामा ही होगा ना, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी। तो इस तरीके से आपको छोटा सा फैमिली ट्री बनाना है और उसके बेसिस पर आंसर चुन लेना है। एक क्वेश्चन हम लोग कोडेड रिलेशन का भी कर लेते हैं, ताकि हर एक टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस तो करते ही रहते हैं, जो शाम के 6 बजे चलता है, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आते रहता है। तो शाम के 6 बजे वाले बैच को भी आप ज्वाइन किए हुए रहिएगा, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, a + b का मतलब है a b का पिता। तो प्लस से क्लियर हो गया, प्लस का मतलब क्या होगा? पिता। माइनस का मतलब है भाई, गुना का मतलब है पत्नी। ठीक है, और भाग का मतलब है बहन। प्रत्येक संबंध का मतलब देखो यहाँ पे बता दिया, a + b का अर्थ है a b का पिता। तो प्लस का अर्थ क्या बोला है यहाँ पे? पिता। जहां भी प्लस हो जाएगा समझ जाइएगा पहले वाला बाद वाला का पिता। माइनस का मतलब क्या है? भाई। माइनस का मतलब आपको समझ जाना है भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए, गुना का मतलब पत्नी। गुना से किसको दर्शाया है? कोडिंग किया है कि गुना रहे तो समझ जाइएगा कि पत्नी है। ठीक है, और भाग का मतलब बहन, और भाग रहे तो इसका मतलब आपको समझ जाना है बहन। यही होता है कोडेड रिलेशन में, और कुछ नहीं होता है। बाकी सब जैसे आप करते थे वैसे ही करना है, बाकी किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अब हमें बताना है कि P + Q / R का मतलब क्या होगा। हमें क्या बताना है? P + Q / R का मतलब क्या होगा, इसी का मतलब बताना है। P + Q / R का क्वेश्चन तो हमारा यही है।
बाकी सब तो आपका डाटा दिया है। क्वेश्चन तो यही है कि तब P प्लस Q भाग R का मतलब क्या होगा। तो क्वेश्चन यही है, तो इसके आधार पे फैमिली ट्री आप बनाइए। P प्लस Q, प्लस का मतलब क्या है, पिता, तो P पिता हो जाएगा Q का, तो P ऊपर रहेगा Q नीचे रहेगा। P पिता है तो इसको बंद कर लीजिए ट्रायंगल में। प्लस का मतलब क्या होता है, पिता, तो P पिता है Q का। अब आगे Q भागा R, भाग का मतलब बहन, तो Q बहन हो जाएगा R का, तो Q बहन, तो इसको सर्किल में बंद कर लीजिए। और किसका बहन हो जाएगा, R का, तो Q और R दोनों साथ में रहेगा। Q बहन है तो Q का जेंडर क्लियर हो गया। अब ऑप्शन में आते हैं। अब इसका मतलब क्या है, विकल्प ए में P R का पिता है, तो P देखो R का पिता होगा, दोनों है ना। Q बहन है R का, तो R भाई या बहन होगा Q का, ठीक है। और भाई या बहन होगा तो P Q का पिता है तो R का भी पिता होगा, तो बोला है P R का पिता है, तो P R का पिता है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। बी को देखिए, R P की बहन है, तो R नीचे है P ऊपर है, बहन कैसे हो सकता है, एक जनरेशन का होगा तभी तो बहन होगा। आगे R P का पिता हो सकता है, R नीचे है, P का पिता कैसे हो सकता है, P का पिता होता तो P के ऊपर होता, यह भी गलत। R Q की बहन है, R का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो वह Q की बहन कैसे हो सकता है, तो यह भी आपका गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। बहुत ही आराम से हम लोग कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक शेयर भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।